आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इस वक्त कौन आया होगा? हमारी बाईसा और जवाइसा की जोड़ी में किसी मेघा करिश्मा की नजर न लगे। थू थू थू। आराम से। काकू कहाँ है? वो बाबू सा तो अब जगराते में गए हैं, रात को देर से लौटेंगे। मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ। अब हमारी दोस्ती को माधव का सहारा लेना होगा ताकि तुम्हारे मन की बात मुझ तक पहुंच सके। मुझे नहीं पता था तुम इतनी आसानी से मुझे पराया कर दोगी। देव सर, मैंने क्या कर दिया? वैसे अनजान मत बनो और मुझे सीधे सीधे जवाब दो कि जो माधव ने कहा क्या वो सच है? बस वैसे चुप रहकर हमारी दोस्ती की और तौहीन मत करो। मुझे तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने किया क्या है देव सर? तुम चलो मेरे साथ, आज सारी बातें साफ साफ कर ही लेते हैं। बताइए ना देव सर, हमारा जी बैठा जा रहा है। एक बात बताओ वसु, अगर मेरी जगह तुम्हारे साथ ऐसा किया जाता तो तुम्हें कैसा लगता? वसु, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं परिवार मानता था। तुम मेरी मासा का विश्वास थी और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रहा। हमारे को माफ कर दीजिए देव सर। यो गलती ना है, पाप हुआ है हमारे से और इस पाप का सिर्फ एक ही प्रायश्चित है कि मैं खुद आपको सारी सच्चाई बता दूं। लेकिन मेरे को कुछ समझ में ही ना आ रहा कि मैं शुरू कहां से करूं। इसी उधेड़बुन में ना जाने कितने महीने निकल गए और यही सोचती रही कि आपसे क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी। पता नहीं आप मेरी बात सुन के नाराज होंगे, खुश होंगे, आप हमारे को माफ कर देंगे। जब दोस्ती का हक नहीं दिया तो माफी का भी कोई अधिकार नहीं रहा वसु। अब हमारा यकीन कीजिए देव सर, पहले कुछ दिनों तक तो मैं खुद ही सुलझन में थी कि हमारा सच है, हमारा वहम। लेकिन अब हमारे सच को लेकर हमारे मन में कोई सवाल ना है। अब मैं अपने सच ने जानू भी हूं और मानू भी। क्यों सच हमारी चोरी ना है देव सर, हमारा अभिमान है। और आपको मैं यूं सच बता सकूं, इस दिन का न जाने मैंने कब से इंतजार किया है। चलो मान लिया, इसीलिए मैं एक आखिरी मौका दे रहा हूं और इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना वसु। जो भी है सच सच कह दो। माधव जी ने गलत किया। इस सच ने बताने का अधिकार सिर्फ हमारा था। पर अब जब आपने कहानी शुरू कर ही दी है तो तुम्हारे को इसे पूरी भी करनी होगी। बिना डर के कहो वसु। सर, मैं बात कुछ महीने पहले की। देव सर, देव सर,
कैसा लगा सरप्राइज? माधव तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करना चाहता था, इसलिए हमने ये सरप्राइज प्लान किया। Congratulations and celebration, माधव ने वसु को कर दिया है प्रपोज। मुझे तो इनफैक्ट यकीन नहीं हुआ जब माधव मेरे पास आया इस प्रपोजल की परमिशन मांगने। वसु, मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मुझे तुम्हारी कदर नहीं थी, इसीलिए मैं इस तरह से तुम्हें छोड़कर भाग गया था। और आज खुद पर बहुत शर्मिंदा हूं, पर मैं ये शादी गिल्ट में नहीं कर रहा हूं, पूरे सच्चे दिल से कर रहा हूं। क्या तुम मुझे अपनाओगी? तुम्हारी हाँ ही मेरे लिए मेरी माफी होगी। सबकी नजरें खासकर मेघा मैडम की मारे पर ही है। मारे को बहुत सोच समझकर कुछ भी कहना होगा। अब माधव जी, मैंने तो आपको कभी गुनहगार माना ही ना, तो अब जो हो गया उसे जाने दीजिए। दूल्हे राजा, ये गुलाब हाथ में पकड़े रखोगी, उनको दोगे भी? वो भी फुल फिल्मी स्टाइल चाहिए हमें तो। मुझे लगता है कि जब तक हम लोग यहाँ हैं, ये लोग ऐसे ही शर्माते रहेंगे। और इसीलिए मुझे भी लगता है कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तो रुके क्यों? चलो भाई, ऑल द बेस्ट बॉय, चलो आ जाओ। चलिए चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट। देव, हम भी चले? वसु, माधव, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। देव, अपनी बेस्ट फ्रेंड को विश नहीं करोगे? Congratulations. ओह, सो स्वीट। अब चल, एंजॉय। वसु, तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैंने देव सर को तुम्हारे मन की बात बता दी? वसु, अब मैं तुम्हारी गलतफहमी को और बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर तुम्हें अब भी ये लगता है ना कि देव सर भी तुमसे प्यार करते हैं, तो अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द फिर से होश में आ जाओ, वरना जिस दिन सच से सामना होगा उस दिन पैरों तले जमीन भी नहीं बचेगी। तुम्हें सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा वसु, पर देव सर जैसे बड़े घराने के बेटे तुमसे कभी प्यार नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल। मुझे पता है कि मंगलसूत्र देव सर के नाम का है, लेकिन एक बात मैं आज कह देता हूँ वसु, जिस दिन तुम्हारे गले में मैं अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाऊंगा, उस दिन ये नकली शादी का नकली मंगलसूत्र तुम्हारे गले से निकाल के फेंक दूंगा।